नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में एक ऐसे मंत्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो सके। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अनर्थ क्यों ना हो, वो होने से टालने के लिए ये मंत्र है। ये मंत्र को अलग से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। ये मंत्र सिर्फ आपको भक्ति भाव से बोलना है और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो कोई भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है, कोई भी इस मंत्र की साधना करके अनुभव ले सकता है। तो आप भी अगर इस मंत्र के बारे में जानना चाहते हो तो इस मंत्र को आप इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस मंत्र के बारे में बताऊंगा और साथ में ही इसका पहले एक अनुभव बताऊंगा और बाद में मैं मंत्र बताऊंगा। तो जो मैं अभी आपको अनुभव बताऊंगा वो खुद उन्होंने मुझे भेजा है और उन्होंने अपना नाम बताना नहीं है ऐसा मुझे बोला है, इसके लिए मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ना भूलिए। तो हुआ ऐसे है कि ये लिखते हैं 2005-06 में हमारी मुलाकात हुई थी। तब उनको ये जो भी भगवान वगैरह है या फिर भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, तंत्र मार्ग है, ये किसी पर भी विश्वास नहीं था। इनको लगता था कि हमारी जो लाइफ है वो ऐसे ही चलती है, इनको लग रहा था। उसके बाद एक बार ये बीमार हो गए और उनके यहाँ पे डॉक्टर कोई भी आजू बाजू पे नहीं था। तो जब वो डॉक्टर नहीं था तो इनको ऐसे लगा कि अभी ये बचेंगे नहीं। परंतु हुआ ऐसे कि इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो हमारे बहुत सालों से हमसे कनेक्टेड थे और उन्होंने हमसे कुछ साधना ली थी। और जब ये बीमार थे तो मैं भी वहीं पे था। तो अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या से इनका इलाज किया था और ये 15 मिनट के अंदर ही इनका जो भी फीवर है वो पूरा का पूरा उतर गया था। तो ये चमत्कार जब इन्होंने एक्सपीरियंस किया तब से इनको इस अध्यात्म मार्ग में रुचि लगने लगी। फिर ये ध्यान करने लगे। आगे चल के इन्होंने हमसे मंत्र दीक्षा भी प्राप्त कर ली और कुछ स्तोत्र और कुछ यंत्रों की साधना भी कैसे करनी है वो इन्होंने पूरा का पूरा जानकारी ले ली। फिर ये एक 8 से 10 साल के बीच में जब इनको सारी चीज़ें उनके जो भी साधना को 8 या 10 साल हुए तो उनको विविध अनुभूति आने लगी और उनको साथ में ही बहुत सारी देवताओं के दर्शन भी हुए थे। तो ये उन्होंने विस्तार में लिखा है, पर उसके बाद इन्होंने इनका अनुभव लिखा है। तो हुआ ऐसे था कि अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या से जब मैं ठीक हुआ तो मैं इसमें अनुभूति लेने लगा और मुझे अभिरुचि भी होने लगी कि किस तरह से मैं खुद का अनुभव ले सकूं और मुझे भी इस तरह की कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये हमसे जुड़ गए और उसके बाद हुआ ऐसे इन्होंने हमसे काफ़ी मंत्र ले लिए। काफ़ी मंत्र इसलिए ले लिए क्योंकि इनको इस सारी चीज़ों में अभिरुचि थी। तो ये कि आप पैसे के लिए कोई मंत्र सीखते नहीं थे या फिर किसी को देते नहीं थे, लेकिन इनको मंत्र को सिद्ध करना और इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इनके पास था, इसके लिए वो हमारे साथ काफ़ी देर तक रहते थे। इसके लिए बहुत सारे मंत्र इन्होंने हमसे ज्ञात कर लिए थे। तो फिर मुझे भी ऐसे लोग बहुत पसंद है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि इनको एक जगह पे जाना था और तब मैंने उनको क्या बोला था कि तुम्हें जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे ये मंत्र लिख कर ले लो और आपको इस मंत्र का वहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो वो बहुत दूर के गांव में गए थे, कर्नाटक साइड में कहीं पे भी। और वहाँ पे ऐसा था कि बिजली भी नहीं थी और वहाँ पे ज़्यादा दूर तक ऐसी सुख सुविधा नहीं थी जैसे कि शहरों में होती है। तो उनको मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी थी लेकिन वो भूल गए। तो वहाँ पे गांव पे जाने के बाद वो एक तो पहुँचे रात को 8 बजे। रात को 8 बजे के पहुँचने के बाद वहाँ पे इतनी ज़्यादा सुख सुविधा ना होने के कारण उनको रास्ते से चलते चलते जाना पड़ा और उनको ठीक से पता भी मालूम नहीं था। तो इनको हुआ ऐसे
कि वो चलते 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 रास्ते में एक इनको बुज़ुर्ग मिल गए। वो बुज़ुर्ग तो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने पूछा, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? तो इन्होंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे करके जाना है। इनको वैसे 4 भाषाएं आती थी, कर्नाटकी, तमिल, मराठी, अंग्रेज़ी, ये सारी भाषाएं ये अच्छे से बोलते थे। तो उसके वजह से उन वृद्ध से उन्होंने उस भाषा में बात की। तो उन्होंने बोला, इधर से सीधे जाओगे तो एक मंदिर लगेगा, उस मंदिर में आप रुक सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसे अकेले मंदिर में रुकना उनको थोड़ा सा भयावह लग रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, आगे गांव में जाएंगे। तो फिर उन्होंने उन बुज़ुर्गों को पूछा कि गांव में कैसे जाना है। तो वो हंसने लगे थोड़ा सा। तो बोले, वो इतनी रात आप गांव में कहाँ पे जाओगे, कैसे रुकोगे, कोई आपके पहचान वाला नहीं है। तो उन्होंने बोला, नहीं, मुझे गांव का रास्ता बताइए। तो वो बुज़ुर्ग उनके साथ आए और आगे चलते चलते अचानक से इन्होंने देखा कि वो बुज़ुर्ग ने उनको बताया कि यहाँ से सीधे जाके दाएं तरफ मुड़ो, आपको गांव लगेगा। तो ये एकदम से रास्ता देख रहे थे और इन्होंने साइड में मुड़कर देखा तो ये अचानक से इतना घबरा गए क्योंकि उनके साथ कोई भी नहीं था। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो और घबरा गए क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं था। जो उनको थोड़ा सा दिख रहा था गांव वगैरह, वो बहुत दूर था। लेकिन इनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन आ रहा था और इनको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। ये ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लगे और कैसे वैसे वो गांव पहुंच गए। वो गांव में पहुंचने के बाद भी हुआ ऐसे, वहाँ पे जो 3 घर थे वो तो बंद ही थे। उसके बाद आगे गए, एक उनको एक पहचान वाला आदमी मिल गया। उस आदमी ने बोला कि यहाँ पे अभी तो सारे सारे लोग सो गए हैं, मैं आपको एक यहाँ पे रूम है वो दिखाता हूँ, आप उस रूम के अंदर ठहरिए और बाकी सब चीज़ें कल देखेंगे। और उस आदमी ने कुछ खाने को भी ला कर दिया। उसके बाद हुआ ऐसे कि जो वो जिस रूम में गए थे वो रूम में देखा तो उसी आदमी का वहाँ पे उन्होंने तस्वीर देखी जो आदमी इनको मिला था। उन्होंने बोला, ये आदमी कौन है? तो वो बोले कि ये यहाँ के रखवालदार थे और 5 साल पहले ही गुजर गए। तो ये और डर गए। तो अभी क्या करना है क्या नहीं वो पता नहीं। तो फिर इनको अचानक से मेरी बात याद आ गई। उनको एक मैंने मंत्र दिया था और उनको क्या बोला था, जब भी गांव पहुंचो इस मंत्र से मिट्टी उठाकर उसका तिलक लगाना है और अपने माथे पर वो तिलक लगाना है और उसके बाद आपको आगे जाना है। तो फिर उन्होंने वो सुना नहीं था या फिर याद नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने वो मंत्र निकाल कर देखा तो वो समझ गए। उसके बाद मन ही मन में उन्होंने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा, ये मंत्र गजर शुरू किया। और वो ज़ोर ज़ोर से मंत्र गजर करते रहे और उनका डर पूरी की पूरी तरह से निकल गया। और फिर हुआ ऐसे कि साथ में ही उनको अचानक से एक दिव्य आभास हुआ, जैसे कि मैं उनके साइड में ही बैठा हूँ, ऐसा उनको लगने लगा। और उन्होंने आराम से सो गए। उसके बाद रात में कोई भी उनको डर नहीं लगा और साथ में ही चंदन की सुगंध उनके आसपास आने लगी, जिसकी वजह से खुद भगवान दत्तात्रेय उनके संरक्षण में है ऐसा उनको लगा। फिर वो सुबह उठ गए। उठने के बाद उन्होंने वापस से सारी चीज़ें की, लेकिन उनके मन से पूरा का पूरा डर तो निकल गया था। उसके बाद उन्होंने पूछा तो जिस रास्ते से वो आए वहीं पे उस रखवालदार ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन ये घटनाओं का एंड नहीं था, ये तो शुरुआत थी। उसके बाद वो जिनके लिए जिस काम की वजह से मैंने उनको वहाँ पे भेजा था वो अभी काम करना बाकी था। तो वहाँ पे हुआ ऐसे था कि वहाँ पे हमारे 2-3 साधक थे, लेकिन उनकी कुछ परेशानियाँ बढ़ रही थी या फिर कुछ हो रहा था जिसकी वजह से वो साधना नहीं कर पा रहे थे। तो हुआ ऐसे कि मैं भी यहाँ पे एक साधना में व्यस्त था, तो उनके यहाँ पे मैंने जाने के लिए बोला था पर जा नहीं पाया था। तो मैंने इनको बोला कि एक बार वहाँ पे जाकर देख के आओ कि उनका क्या प्रॉब्लम है, और उनको सब विधि वगैरह समझा दी थी, क्योंकि वहाँ पे उनसे विधि कोई करवा कर ही लेने वाला चाहिए था। यहाँ से सिर्फ पत्र भेजकर या फिर फ़ोन पर बात कर कर कुछ होने वाला नहीं था। तो फिर इनको सारी विधि आप बताती थी तो उन्होंने उनको देखा। तो हुआ ऐसे था कि उनमें से जो एक आदमी था वो पूरा का पूरा पैरालाइज ही हो गया था। जो दूसरे 2 आदमी थे
उसमें से एक के अचानक से नाक में से खून आने लगता और दूसरे का गला बैठ गया था। तो तीनों के तीनों इस तरह से प्रॉब्लम में थे कि मानो ये अभी बचेंगे नहीं। उनके घर वाले भी टेंशन में थे। तो फिर जो भी आदमी पैरालाइज जैसा था लग रहा था, परंतु पैरालिसिस था नहीं, क्योंकि उसको कोई पिशाच बाधा थी। तो जब उनके पास जाने के बाद मैंने क्या बोला था, जैसे ही उस आदमी के पास आप जाइए, आपको क्या करना है, मिट्टी लेनी है और मिट्टी से उनके जो भी माथे पर तिलक लगाते हैं वहाँ पर लगानी है, एक मंत्र को अभिमंत्रित करके। इन्होंने वो किया नहीं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दूसरी ही विधि कर दी और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। उस जैसे ही ये आए वो अचानक से बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद उनको जैसे घर वालों को लगा अभी इनके प्राण चले गए, तो वो घर वाले इनको चिल्लाने लगे, ये आपने क्या किया। तो इन्होंने कुछ नहीं किया था, परंतु वैसी परिस्थिति वहाँ पे हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ से कहीं से मैनेज करके कॉल कर लिया। तो मैंने इनको बहुत डांटा, क्योंकि इन्होंने जो भी विधि कर दी थी वो एकदम से उल्टी थी। तो मैंने बोला एक काम कीजिए, आप सबसे पहले उनको, मैंने जो यंत्र दिया है उनको सिद्ध दत्त यंत्र दिया था, उसका कुछ पाठ करके उनको भस्म लगाने के लिए मैंने बोला और विशिष्ट मंत्रों का जाप करके उन्होंने भस्म लगाया। जैसे ही भस्म लगाया वो पूर्व स्थिति में आ गए। उसके बाद उनको एक यंत्र धारण करने के लिए दिया, जो दत्त यंत्र धारण करने के बाद उनको एकदम से अच्छा लगने लगा और धीरे 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 वो पैरालिज्म से बाहर आ गए और आगे 6 से 7 दिनों में पूरा का पूरा नॉर्मल हुए। उसके बाद जो दूसरा एक था जिसके नाक से खून बह रहा था, तो उसको भी एक मंत्र जाप करने के लिए दिया और वो भी ठीक हो गया। और तीसरे का जो गला बैठा हुआ था, वो गला बैठा नहीं था, उसका वाणी स्तंभन हुआ था। तो फिर घर वालों को लग रहा था कि गला बैठने की वजह से ये नहीं कर रहा, तो उसको भी एक सिद्ध दत्त यंत्र देकर उसको जाप करने के लिए बोला और उसकी पूरी की पूरी विधि समझा दी। लेकिन ये तीनों को एकदम से ऐसे हो क्यों रहा था, क्योंकि उस गांव में कुछ उनके दुश्मन थे। ये तीन एक साथ ही रहते थे, दोस्त थे और तीनों भी साधक थे। फिर भी इन्होंने कोई अंधश्रद्धा निर्मूलन की वजह से किसी एक आदमी से झगड़ा कर लिया था और वो आदमी इनको बोला था कि आपको हम देख लेंगे, और उसके बाद ये तीनों की ये अवस्था हो रही थी। फिर मैंने तीनों को बोला वहाँ पे दत्त यंत्र रखकर वहाँ पे कैसी साधना करनी है और दत्तमाला मंत्र का दिव्य अनुष्ठान करने के लिए बोला। ये दत्तमाला का अनुष्ठान इतना ज़बरदस्त होता है कि दत्तमाला मंत्र के सामने कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र काम नहीं करता। चाहे कितनी भी बड़ी बाधा हो, कुछ भी हो, वो सारी की सारी चीज़ों को नष्ट करने की ताकत दत्तमाला मंत्र में है। तो वो दत्तमाला मंत्र की कुछ संपुट करके साधना करने के लिए बोला और उसके बाद जिसने भी ये प्रयोग किया था उसकी तो बस अर्धमरी अवस्था हो गई और बाद में उसका देहांत हो गया। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, किसी का को भी जान से मार देना या फिर किसी पर भी प्रयोग पलटाना ये हमारी जो भी परंपरा है उसका भाग नहीं है। परंतु अगर किसी ने बुद्धिवश या फिर दुर्बुद्धिवश ऐसा प्रयोग किया है तो हम खुद का, तो हमें क्या करना है, हमें खुद का डिफेंस ज़रूर करना है, जिसकी वजह से हम खुद को तो बचा ही पाएंगे। तो वो बचाने के लिए अगर आप कोई प्रयोग करते हैं और भगवान दत्तात्रेय उसको पलटा देते हैं, तो सामने वाले पर जो भी असर होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से उन्होंने दत्तमाला मंत्र के अनुष्ठान से सारी चीज़ों का हल निकाल लिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की, मैंने उनको मिलने के लिए बुलाया, उनको कुछ विधियाँ बताई और दिव्य भगवान दत्तात्रेय का जो दत्त यंत्र था, सिद्ध दत्त यंत्र, उसकी कुछ साधनाएं बता दी और कुछ अलग दत्त यंत्र भी दे दिए। और उसके बाद उनको घर में स्थापित करने के लिए बोला और उसकी अखंड सेवा आज भी शुरू है। उन सभी लोगों का अच्छा चल रहा है और साथ में ही जो हमारे जो अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या से जो ठीक हुए थे उनका भी एकदम से कल्याण हो गया। तो जो मंत्र है जो सारे लोग कर सकते हैं वो मुख्य दत्तमाला मंत्र नहीं है। दत्तमाला मंत्र थोड़ा सा मुश्किल है, वो बहुत बड़ा मंत्र है,
परंतु मैं यहाँ पे मंत्र ऐसा बताने वाला हूँ जिस मंत्र को आप कभी भी ऐसा लगे कि आपके आसपास संकट है, कोई भूत प्रेत पिशाच है या आप डर रहे हो, तो मैं उसके लिए 2 मंत्र आपको बता देना चाहता हूँ, जो मंत्र से आप तुरंत आपके आसपास कोई शक्ति में महसूस करेंगे या कहीं से भी आपको मदद जरूर आएगी। तो सबसे पहला है हमारे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का गजर मंत्र है। श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा। तो ये अत्यंत दिव्य मंत्र गजर है। इसके अगर आप उनको पुकारेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से तो मदद आ ही जाएगी और आप तुरंत ही खुद को सिक्योर फील करोगे। और साथ में एक दूसरा है, वो है सर्वानर्थहरं वंदे सर्वमंगलमंगलम सर्वक्लेशहरं वंदे स्मरतृगामी समावतु। तो ये भी एक उत्तम मंत्र है, ये अनुष्ठान मंत्र है। सर्वानर्थहरं वंदे सर्वमंगलमंगलम सर्वक्लेशहरं वंदे स्मरतृगामी समावतु। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आप किसी विपरीत परिस्थिति में फंसने वाले हैं तो आप इस मंत्र का उच्चार जरूर करके देखिए। सर्वानर्थहरं वंदे सर्वमंगलमंगलम सर्वक्लेशहरं वंदे स्मरतृगामी समावतु। तो ये एक दिव्य मंत्र है। इस मंत्र को आपको हर रोज़ 11 बार भी जपने से आप ये इसका अनुभव कर सकते हैं, या फिर अगर आपको विशिष्ट अनुष्ठान करना है तो 1 माला रोज कीजिए या 11 माला रोज कीजिए। तो इतना ही है, परंतु आपका आसन अच्छा होना चाहिए, आपका आसन साफ सुथरा होना चाहिए और आपके आसन की जो भी आपको चिंता करनी है वो करनी ही है, क्योंकि आसन जितना अच्छा रहेगा, दिशा जितनी अच्छी रहेगी, तो आसन, दिशा, माला ये 3 चीज़ें मिलकर आपके साधना की सफलता तय करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दत्त जयंती के अवसर पर विविध साधनाओं का लाभ लीजिए। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।